बच्चों, मैं रीता चौधरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। क्लास 7 के बच्चों के लिए है। भाग 2, पार्ट है 2, सल्तनत काल की शुरुआत। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और इल्तुतमिश के, जिसकी पुत्री रजिया है, जिसको मरने से पहले ही सुल्तान बना गया था। आज हम पढ़ेंगे रजिया के बारे में। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु सरदारों तथा उलमाओं के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया। लेकिन दुर्बल शासक यानी कमज़ोर शासक होने के कारण 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया से पूर्व भी प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया था, परंतु मध्यकालीन विश्व में पहली मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 महीने शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती। अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया। रजिया के बाद उसका एक भाई और 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने, जो अयोग्य थे यानी योग्य नहीं थे। अतः इल्तुतमिश के छोटे पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक था। 40 तुर्की सरदारों का दल इस समय अधिक शक्तिशाली हो गया था। वह जिसे चाहते गद्दी से उतार देते और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था को अपना नायक बनाया। बलबन ने धीरे धीरे स्थिति सुदृढ़ मतलब सही कर ली और वह शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। बच्चों, ये है बलबन जो उसके बाद गद्दी पर बैठा। बलबन 1265 से 1287 ईस्वी तक था। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया तथा साफ करवाकर वहां पुलिस चौकियों का निर्माण कराया, यानी पुलिस चौकियां वहां बनवाई। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने में सफल रहा। मेवातियों के अलावा उसने अन्य विद्रोहियों का भी दमन किया। बलबन ने कानून को लागू करने में कठोरता बरती। उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी, इसलिए वह दरबार में अत्यधिक गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह ना तो कभी मजाक करता था, ना ही वह हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने बैठने आदि के बारे में नियम बनाए, जिसका कठोरता से पालन किया जाता था। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पायबोस परंपरा प्रारंभ कराई। उसने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बनाई, जिससे राज की पूरी खबर गुप्तचर सुल्तान को देते थे। बलबन की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सैनिक को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनका वेतन सदैव समय पर दिया करता था। उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल देता था। बल दिया उसने। बलबन ने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए
मंगोलों की शक्ति को रोकने के लिए प्रयास किया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रामकताओं की नई लहर आई, मतलब आक्रमणकारियों की नई लहर आई, दौर आई। ये नए आक्रमणकारी मंगोल थे जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता था, जिनका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया। 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के बड़े भूभाग पर फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलवन भली भांति अनुभव करता था, यानी जानता था। इसलिए उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई तथा नए दुर्गों का निर्माण कराया। वहाँ पर हिष्टपुष्ट यानी स्वस्थ सैनिकों को या विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया। शास्त्र तथा भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी वहाँ पर की। फारसी शब्द मुगल का उद्भव यानी शुरुआत मंगोल शब्द से हुआ है। बच्चों, ये है वो चंगेज खां जिसके नेतृत्व में आए थे लोग। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासक अधिक दिन तक ना रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान की, उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। बच्चों, ये है मंगोल राज और ये है वो चंगेज खां, जहाँ से ये आया था। ये उसका शासनकाल है, ये उसका राज्य है, यहाँ से ये लोग भारत में आए थे। चंगेज खां मंगोल राज्य से, ये उसका चित्र है। कुछ कठिन शब्दावली हैं बच्चों, जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं। मलिक यानी सर हिंद और पंजाब के मुसलमानों की एक सम्मानजनक उपाधि को मलिक कहते हैं। इक्ता प्रांतों को इक्ता कहते हैं। मंगोल मध्य एशिया, तिब्बत एवं चीन क्षेत्रों में रहने वाली जाति को मंगोल कहते हैं। सिजदा घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाने को सिजदा कहते हैं। पायबोस सुल्तान के चरणों को चूमना, इसे पायबोस कहते हैं। इस तरह बच्चों जो हम लोगों ने पढ़ा उससे संबंधित आपके कुछ गृह कार्य दिए जा रहे हैं, जैसे अपनी कॉपी में आप लोगों को करना है। जैसे प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया? तभी हम लोगों ने पढ़ा था। मोहम्मद गौरी ने शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, नसीर महमूद ने, बलबन ने आदि बहुत से लोगों ने शासन किया। तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए क्या क्या किए थे। तो उसने नए किले बनवाए, चौकियां बनवाई, नए किलों की मरम्मत कराई। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें आप लोग आंसर लिख लेंगे। इसी तरह से सही मिलान कीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? टका जीतल किसने चलाया? प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? सिजदा पायबोस किसे कहते हैं? तो जो सही है उसके सामने निशान लगा के मिलाना है। जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो मान लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन पे निशान लगाएंगे। टका जीतल किसने चलाया था? तो वो आप इल्तुतमिश ने जैसे चलाया था इल्तुतमिश पे निशान लगाएंगे। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? जैसे रजिया थी तो रजिया पे निशान लगाएंगे। सिजदा और पायबोस किसने शुरू किया था? तो बलबन ने किया, तो बलबन पे निशान लगाएंगे आप लोग। इस तरह से निशान लगा के अपनी कॉपी में याद करेंगे। प्रश्न उत्तर जो दिए गए हैं 2, इसको कॉपी में लिख के इसके उत्तर लिख के आप लोग याद करना और होमवर्क हमें करके दिखाना बच्चों। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 2 ख़त्म होता है। धन्यवाद बच्चों।